नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A person sold 2 articles for 200 rupees each. On the first article, he gained 20% and on the second, he lost 10%. Find his overall gain or loss percentage. Option A, 2.5% हानि या 2.5% loss. Option B, 8.33% लाभ या 8.33% gain. Option C, 5% हानि या 5% loss. Option D, 3.33% लाभ या 3.33% gain. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 2। यदि ए जोड़ बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि पी क्यू की भतीजी है? इफ ए जोड़ बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द नीस ऑफ क्यू? ऑप्शन ए क्यू आर जोड़ एस पी, ऑप्शन बी क्यू आर जोड़ एस पी, ऑप्शन सी क्यू आर जोड़ एस पी, ऑप्शन डी क्यू जोड़ आर एस पी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नॉट फैट सॉल्यूबल? ऑप्शन ए विटामिन डी या विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी या विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए या विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ई या विटामिन ई। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 4। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए अनुच्छेद 71 या आर्टिकल 71, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 या आर्टिकल 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81 या आर्टिकल 81। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 5। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? Recently, which Indian city has been recognized as the City of Literature by UNESCO? Option A, Kozhikode या कोरिकोड, Option B, जयपुर या जयपुर, Option C, उदयपुर या उदयपुर, Option D, वाराणसी या वाराणसी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 6। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 300 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि। पूरे लेनदेन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 300 रुपीज ईच। ही गेन 20% ऑन वन एंड लॉस्ट 20% ऑन द अदर। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। ऑप्शन ए 4% हानि या 4% लॉस, ऑप्शन बी 10% हानि या 10% लॉस, ऑप्शन सी 4% लाभ या 4% गेन, ऑप्शन डी कोई लाभ या हानि नहीं या नो प्रॉफिट और लॉस। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 7। यदि टेबल को VCDGNN के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो चेयर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? If table is coded as VCDGNN, how will chair be coded? Option A, EJGPT. Option B, EJAIP. Option C, EJAIQ. Option D, EJAIT. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 8। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? Who is the current Attorney General of India? Option A, K.K. Venugopal या K.K. Venugopal. Option B,
तुषार मेहता या तुषार मेहता। ऑप्शन सी मुकुल रोहतगी या मुकुल रोहतगी। ऑप्शन डी आर वेंकटरमणी या आर वेंकटरामनी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 9। एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। A boat covers 12 kilometers downstream in 4 hours and the same distance upstream in 6 hours. Find the speed of the boat in still water. Option A 2.5 किलोमीटर या घंटा। Option B 2 किलोमीटर या घंटा। Option C 3.5 किलोमीटर या घंटा। Option D 3 किलोमीटर या घंटा। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 10। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? A person sold two articles for 200 rupees each. He gained 10% on one and lost 10% on the other. What was his overall percentage gain or loss? Option A 1% लाभ या 1% gain. Option B 2% हानि या 2% loss. Option C 1% हानि या 1% लॉस। ऑप्शन डी कोई लाभ या हानि नहीं या नो गेन और लॉस। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 11। यदि एप्पल को ELPPA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो गुआवा को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? If apple is coded as ELPPA, how will guava be coded? Option A AVAUG. Option B AUVAG. Option C VAUAG. Option D AVAGU. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? Which of the following vitamins is water soluble? Option A विटामिन डी या विटामिन डी। ऑप्शन बी विटामिन ई या विटामिन ई। ऑप्शन सी विटामिन सी या विटामिन सी। ऑप्शन डी विटामिन ए या विटामिन ए। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 13। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? According to the Constitution of India, education is a subject in which list? Option A राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। ऑप्शन बी संघ सूची या यूनियन लिस्ट। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 14। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर घंटा की गति से और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर। ऑप्शन ए 18 किलोमीटर या घंटा। ऑप्शन बी 15 किलोमीटर या घंटा। ऑप्शन सी 14 किलोमीटर या घंटा। ऑप्शन डी 16 किलोमीटर या घंटा। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 15। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 5,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A person sold two articles at 5,000 rupees each. He gained 20% on one and lost 20% on the other. Find his overall gain or loss percentage. Option A 4% profit या 4% लाभ। Option B 4% loss या 4% हानि। Option C no profit no loss या न लाभ न हानि। Option D 10% loss या 10% हानि। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 16। दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। Select the odd figure out of the given options. ऑप्शन ए इमेज बी या चित्र बी। ऑप्शन बी इमेज डी या चित्र डी। ऑप्शन सी इमेज ए या चित्र ए। ऑप्शन डी इमेज सी या चित्र सी। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 17, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? ऑप्शन ए जिंक या जस्ता, ऑप्शन बी मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट या कोबाल्ट, ऑप्शन डी आयरन या लोहा। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 18, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A या अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 19, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 5,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A person sold two articles at 5,000 rupees each. He gained 20% on one and lost 20% on the other. Find his overall gain or loss percentage. Option A 4% profit या 4% लाभ, ऑप्शन बी 5% लॉस या 5% हानि, ऑप्शन सी नो प्रॉफिट नो लॉस या न लाभ न हानि, ऑप्शन डी 4% लॉस या 4% हानि। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 20, एक श्रृंखला दी गई है 3, 8, 15, 24। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अ सीरीज इज गिवन 3, 8, 15, 24। What will be the next term in the series? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 35। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 21, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए अनूप चंद्र पांडे या अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन बी सुशील चंद्र या सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी राजीव कुमार या राजीव कुमार, ऑप्शन डी अरुण गोयल या अरुण गोयल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 22, यदि सिस्टम को 13,21,625 के रूप में कोडित किया जाता है तो नियर को कैसे कोडित किया जाएगा? इफ सिस्टम इज कोडेड एज 1,321,625 देन हाउ विल नियर बी कोडेड? ऑप्शन ए 5,96,169, ऑप्शन बी 5,61,969, ऑप्शन सी 5,69,619, ऑप्शन डी 6,51,969। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 23, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक में बेचा। उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? A person sold two articles for 200 rupees each. He gained 20% on one and lost 20% on the other. What was his overall percentage gain or loss? Option A 4% हानि या 4% loss, ऑप्शन B 4% लाभ या 4% gain, ऑप्शन C 10% हानि या 10% loss, ऑप्शन D कोई लाभ या हानि नहीं या no profit or loss। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 24, यदि एप्पल को ELPPA के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो मैंगो को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? इफ एप्पल इज कोडेड एज ELPPA, हाउ विल मैंगो बी कोडेड? ऑप्शन ए ONGAM, ऑप्शन बी OGNAM, ऑप्शन सी OGNMA, ऑप्शन डी OMAGN। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 25,
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास भारत को म्यांमार से जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग passes कनेक्ट्स इंडिया टू म्यांमार? ऑप्शन ए नाथूला या नटूला, ऑप्शन बी जेलेपला या जलेपला, ऑप्शन सी डिफू दर्रा या डिफू पास, ऑप्शन डी बोमडिला या बडीला। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 26। यदि एप्पल को 25,516 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो ऑरेंज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इफ एप्पल इज कोडेड एज 25,516, हाउ विल ऑरेंज बी कोडेड? ऑप्शन ए 7,82,546, ऑप्शन बी 6,81,537, ऑप्शन सी 7,81,546, ऑप्शन डी 6,82,537। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 27। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? 2024 के अनुसार हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी या आर वेंकटरामनी, ऑप्शन बी मुकुल रोहतगी या मुकुल रोहतगी, ऑप्शन सी के वेणुगोपाल या के वेणुगोपाल, ऑप्शन ड तुषार मेहता या तुषार मेहता। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 28। एक निश्चित कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिल्ली इज रिटन एज CDKGH. हाउ विल बॉम्बे बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? ऑप्शन ए AMLCYX, ऑप्शन बी ANLBYX, ऑप्शन सी ANLAZX, ऑप्शन डी AMLAZX। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 29। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 5,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज ईच। On one, he gained 20% and on the other, he lost 10%. Find the overall gain or loss percentage. Option A 8 या 3% लाभ, ऑप्शन B 5% हानि या लॉस, ऑप्शन C 8 या 3% हानि, ऑप्शन D 5% लाभ या गेन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 30। यदि A जोड़ B का अर्थ है A B का पिता है, A B का अर्थ है A B की पत्नी है, A B का अर्थ है A B का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि C A की पोती है? If A जोड़ B means A is the father of B, A B means A is the wife of B, A B means A is the brother of B, then which of the following means C is the granddaughter of A? ऑप्शन A जोड़ B D C, ऑप्शन B A जोड़ B जोड़ D C, ऑप्शन C A जोड़ B D जोड़ C, ऑप्शन D A जोड़ B C D। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता से संबंधित है? Which of the following articles deals with Uniform Civil Code in the Indian Constitution? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46 या आर्टिकल 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 या आर्टिकल 43। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 32। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? Recently, which Indian state has launched the मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना? ऑप्शन ए असम या असम, ऑप्शन बी बिहार या बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश, ऑप्शन ड उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए।
प्रश्न 33, यदि ए जोड़ बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि पी क्यू के चाचा हैं? If A जोड़ B means A is the father of B, AB means A is the wife of B, A गुना B means A is the brother of B, then which of the following means P is the uncle of Q? Option A, P गुना M जोड़ N Q, Option B, P गुना M जोड़ N गुना Q, Option C, P जोड़ M गुना N गुना Q, Option D, PM जोड़ N गुना Q। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 34, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई। पूरे लेनदेन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A person sold two articles for 200 rupees each. On the first article, he gained 20% and on the second article, he lost 20%. Find his gain or loss percentage in the entire transaction. Option A, 4% लाभ या 4% gain. Option B, 10% हानि या 10% loss. Option C, कोई लाभ या हानि नहीं या no profit or loss. Option D, 4% हानि या 4% loss. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 35, यदि ए जोड़ बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि पी क्यू की भतीजी है? इफ ए जोड़ बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए गुना बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द नीस ऑफ क्यू? ऑप्शन ए, क्यू गुना एम जोड़ एन पी, ऑप्शन बी, क्यू एम जोड़ एन गुना पी, ऑप्शन सी, क्यू गुना एम जोड़ एन गुना पी, ऑप्शन डी, क्यू गुना एम जोड़ एन जोड़ पी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 36, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 या आर्टिकल 46, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47 या आर्टिकल 47। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 37, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? A person sold two articles for 200 rupees each. On the first article, he gained 20% and on the second article, he lost 10%. What is his overall gain or loss percentage? Option A, 2.27% हानि या 2.27% loss. Option B, 5% हानि या 5% loss. Option C, 2.27% लाभ या 2.27% gain. Option D, 8% लाभ या 8% gain. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 38, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 71 या आर्टिकल 71, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 या आर्टिकल 51, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 81 या आर्टिकल 81। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 39, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? Recently, which Indian state has launched the मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? ऑप्शन ए, राजस्थान या राजस्थान, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, बिहार या बिहार, ऑप्शन ड, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी।
प्रश्न 40। यदि ए जोड़ बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सी डी की माता है? इफ ए जोड़ बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए गुना बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द मदर ऑफ डी? ऑप्शन ए सी जोड़ एफ गुना डी, ऑप्शन बी सी एफ गुना डी, ऑप्शन सी गुना एफ डी, ऑप्शन डी सी एफ जोड़ डी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।